गाइस आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एनएलईपी के बारे में यानी कि नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम के बारे में। नेशनल प्रोग्राम्स की पूरी एक कंप्लीट सीरीज़ आने वाली है। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हम लोगों को इसी तरह से मोटिवेशन मिलता रहे, और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आप लोगों का मोटिवेशन हमारे साथ रहे और हम इसी तरह से एक सीरीज़ पूरी इस पर लेके आ जाएँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में। तो जो हमारा एनएलईपी है यानी कि नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम है, सबसे पहले इसको लॉन्च किया गया था एनएलसीपी के नाम से, यानी कि नेशनल लेप्रोसी कंट्रोलिंग प्रोग्राम। और ये लॉन्च किया था हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1955 में। ठीक है, लेप्रोसी के केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे थे, तो उस टाइम पे क्या किया था 1955 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनएलसीपी के नाम से यानी कि नेशनल लेप्रोसी कंट्रोलिंग प्रोग्राम के नाम से इसको लॉन्च किया था ताकि वो क्या करें, लेप्रोसी को प्रिवेंट करें। लेकिन धीरे धीरे ये काफ़ी अच्छा रहा और इसको बाद में देखा गया कि चलो भाई अब कंट्रोल नहीं करते, अब इसको पूरी तरह से ख़त्म करते हैं। तो इसका नाम पड़ा 1983 में नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, जिसमें हम क्या करते थे, मल्टी ड्रग थेरेपी का यूज़ करते थे, यानी कि मल्टी ड्रग्स देते थे। दो या दो से तीन ड्रग्स का यहाँ पे यूज़ करके हम क्या कर रहे थे, लेप्रोसी को इरेडिकेट कर रहे थे। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम। अब हम बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव था, सिंपल सा ऑब्जेक्टिव था कि भाई 10,000 लोगों पे एक केस हो या एक से भी कम केस हो। तो 10,000 लोगों में हमें या तो एक केस देखने को मिले या एक से भी कम केस देखने को मिले, ये था इसका ऑब्जेक्टिव। तो इन्होंने भाई इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज़ अपनाई। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि पहले तो तुम्हें क्या करना है, अर्ली डायग्नोसिस करना है। तो पहला क्या था, बेस्ड ऑन अर्ली डायग्नोसिस ऑफ अ केस। अगर वहाँ पे केस देखने को मिला है तो उसको क्या देनी है, मल्टी ड्रग थेरेपी देनी है। तो शॉर्ट टर्म मल्टी ड्रग थेरेपी देनी है। और अगर ऐसा नहीं भी है तो क्या करना है, लोगों को हेल्थ के बारे में एजुकेट करना है। और अगर वहाँ पर डिफॉर्मेलिटीज़ या अल्सर्स वगैरह आ चुके हैं तो उनको क्या करना है, उनकी केयर करनी है और उन्हें रिहेबिलिटेशन एक्टिविटीज़ परफॉर्म करानी है। तो ये थी इसकी स्ट्रेटजी। अब इसके बाद हम बात करते हैं ट्रीटमेंट कैसे देते थे। तो देखो, पहला था मल्टीवेसलरी केसेस के बेसिस पे। मल्टीवेसलरी केसेस मतलब अगर 5 से ज़्यादा लीसन्स मिल रहे हैं, मतलब 6, 7, 8 इस तरह से बहुत ज़्यादा अल्सर्स देखने को मिल रहे हैं या फिर लीसन्स देखने को मिल रहे हैं, तो उस टाइम पे हम मल्टी ड्रग थेरेपी का यूज़ करते थे। यानी कि हम 3 ड्रग यूज़ करते थे। कौन कौन सी, रिफेम्सिन, डेप्सोन और क्लोफेक्सामाइन। और ये ट्रीटमेंट चलता था, 12 महीने का ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, तो रिफेम्सिन कितने mg की देते हैं, 600 mg की देते हैं, लेकिन महीने में एक बार। ठीक है, इसके बाद डेप्सोन की बात की जाए तो ये भी 100 mg डेली चलती है। और क्लोफेक्सामाइन 300 mg देते थे एक महीने में, यानी कि 12 महीने में 12 बार क्लोफेक्सामाइन देते थे। लेकिन अगर हम बात करते हैं पॉक्यूबैसिलरी केसेस में, मतलब 4 से 5 या 6, 5 लीसन्स तक हैं, 2, 3, 4, 5 इस तरह से लीसन्स मिल रहे हैं, तो हम यहाँ पे ट्रीटमेंट चलाते थे केवल 6 महीने का, जिसमें हम 2 चीज़ें देते थे। पहला था रिफेम्सिन और दूसरा देते थे डेप्सोन। रिफेम्सिन कितने देने, 600 mg, वो भी महीने में एक बार। और डेप्सोन कितना देना है, 100 mg डेली, जैसे सेम पीछे भी हम चलाए थे मल्टीपैक्युलरी केसेस में। इसके बाद है मोनोवैसिलरी केसेस, मतलब अगर केवल वहाँ पे सिंगल लीजन्स प्रेजेंट है तो वहाँ पे सिंगल डोज में काम चल जाता था। कौन कौन से देते थे हम, वही यहाँ पे रिफेम्सिन और ऑफ्लोक्सासिन और मोनोसाइक्लिन। तो यहाँ पे इनको दिया जाता था। mgs यहाँ पे दिया हुआ है, रिफेम्सिन 600 mg देते थे, क्लोफेक्सामाइन 400 mg और मोनोसाइक्लिन हम 100 mg दे रहे होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं भाई इसका इंफ्रास्ट्रक्चर्स क्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हम बात करें कि भाई क्या क्या यूनिट्स हैं, किस तरह से यहाँ पे अर्बन एरिया में किस तरह से कंट्रोल करता है, रूरल एरियाज़ में किस तरह से कंट्रोल करता है। ठीक है, तो यहाँ पे लेप्रोसी कंट्रोलिंग यूनिट बनाई गई थी। लेप्रोसी कंट्रोलिंग यूनिट कहाँ पे जाती थी, रूरल एंडेमिक एरियाज़ में, जहाँ पे रेट 1,000 लोगों में 5 या 5 से ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे थे। मतलब 1,000 लोगों में 5 या 5 से ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे थे, तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या बनाई गई, एक लेप्रोसी कंट्रोलिंग यूनिट बनाई गई। इस लेप्रोसी कंट्रोलिंग यूनिट में क्या होता था, एक मेडिकल ऑफिसर होता है। ठीक है, 2 नॉन मेडिकल सुपरवाइज़र और 20 पैरामेडिकल ऑफिसर। और क्या होता था यहाँ पे, एक क्या होता था यहाँ पे, ये कवर करते थे 4.5 लाख की पॉपुलेशन को। तो लेप्रोसी कंट्रोलिंग यूनिट कब कितने को कवर करती थी, 4.5 लाख की पॉपुलेशन को कवर करती थी। और ये उस जगह पे बनाई जाती थी रूरल एरियाज़ में जहाँ पे एंडेमिक सिचुएशन हो चुकी है, जिसमें 1,000 पे 5 या 6 केस देखने को मिल रहे हैं, 5 या 6 या से ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इसी तरह एक यूनिट ओवरसाइट की गई थी जिसका नाम था सेट सेंटर, यानी कि सर्वे एजुकेशन और ट्रीटमेंट सेंटर। ये कहाँ पे था, ये भी रूरल एरियाज़ में था। लेकिन ये रूरल एरियाज़ में किसको कवर करता था, 1,000 की पॉपुलेशन पे। ठीक है, तो ये किस पे था, ये भी ये कर रहा था 4.5 लाख की पॉपुलेशन को, ये करता है 1,000 की पॉपुलेशन को कवर। अब इसमें क्या था
कि भाई सेट में क्या है कि 20 से 25 तो तुम्हें वर्कर रखने हैं और क्या करना है 5 पैरामेडिकल ऑफिसर रखने हैं। तो 20 से 25 वर्कर को कौन देखता था, 5 पैरामेडिकल ऑफिसर देखते थे। और इन 5 पैरामेडिकल ऑफिसर को देखता था एक नॉन मेडिकल सुपरवाइज़र, ठीक है। तो 5 पैरामेडिकल के ऑफिसर के ऊपर कौन वर्क करता था, नॉन मेडिकल सुपरवाइज़र वर्क करता था। इसी तरह अब हम बात करते हैं, एक यूनिट और थी अर्बन लेप्रोसी। तो ये तो हमारी रूरल एरियाज़ में होगी। तो अर्बन लेप्रोसी में क्या था, जहाँ पे अर्बन एंडेमिक एरियाज़ हैं तो वहाँ पे क्या था, 50,000 की पॉपुलेशन को कवर करने के लिए क्या बनाए गए थे, एक अर्बन लेप्रोसी सेंटर्स बनाए गए थे, ठीक है। इसके बाद है एक मोबाइल लेप्रोसी यूनिट। मोबाइल लेप्रोसी यूनिट मतलब जैसे आपकी एम्बुलेंस वाली सर्विस होती है, ठीक है, तो इस तरह की सर्विस दी गई थी। ये इसमें क्या होता था, इसमें भी एक नॉन मेडिकल ऑफिसर होता था, नॉन मेडिकल सुपरवाइज़र होता था, 2 पैरामेडिकल वर्कर और एक ड्राइवर की रिक्वायरमेंट है भाई, मोबाइल है, ठीक है। तो ये यूनिट्स यहाँ पे बनाई गई थी, ये था इसका इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे एक स्टेट लेप्रोसी ऑफिसर होता था जो किसको, चीफ कोऑर्डिनेशन और टेक्निकल एडवाइज़र दोनों की, यहाँ पे ये सारे इसमें एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं। एक तो स्टेट लेप्रोसी ऑफिसर होगा, चीफ कोऑर्डिनेशन और टेक्निकल एडवाइज़र जो इसके नीचे काम करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक कैंपेन चलाया गया था, मॉडिफाइड लेप्रोसी एलिमिनेशन कैंपेन, MLEC के नाम से 1997 में, ठीक है। जिसमें क्या हमारा टारगेट था कि हमें क्या करना है, डिटेक्ट करना है और ट्रीटमेंट करना है लेप्रोसी का। जिसमें हम क्या कर रहे थे, शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन ट्रेनिंग करा रहे थे स्टाफ हेल्थ को ट्रेन कर रहे थे, जिसमें ताकि हम क्या करें, लेप्रोसी के जो है उसको एलिमिनेट कर दें। तो मतलब ये स्टाफ हेल्थ वर्कर्स के लिए क्या था, 1997 में गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया ताकि लेप्रोसी से और अच्छी तरह से लड़ा जा सके। और ये 5 फेज में चलाया गया था। पहला फेज़ था 1997, दूसरा 2000, तीसरा 2001, चौथा फेज़ चला था 2002 और 5वां फेज़ चला था 2003। नोट्स मैंने वेबसाइट के लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने NLEP के बारे में, नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम के बारे में पढ़ा। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।